हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यानी 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के। अब हम आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका है विभाजिता का नियम। क्या है? विभाजिता का नियम। विभाजिता के नियम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोई संख्या है, बड़ी सी संख्या, मान लीजिए 6 3 8 1 7 2 8 1 6 9। ये संख्या किससे विभाजित होगी? जैसे ऑप्शन में दे दिया गया आपको 2, फिर ऑप्शन में 3 दे दिया गया, फिर तीसरा है 11 दे दिया गया, फिर चौथा है 26 दे दिया गया। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी? अब इसको बताइए किससे विभाजित होगी। अब नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हम विभाजिता का नियम अभी तक पढ़े नहीं है। ये संख्या किससे कटेगी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। या तो भाग देकर बताएंगे, भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो विभाजिता का नियम है, अगर इसको आप पढ़ लेते तो आसानी से बता सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अगर मान लीजिए इसमें 3 ऑप्शन होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि किसी संख्या दी हुई है, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग अगर जोड़ देते हैं, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। देखिए 6 3 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 8 1 9, यानी 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 9 भी कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी? 3 से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत से पेपर में आते हैं और हमको समस्याएं क्रिएट होती है। तो आज इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक से विभाजिता का नियम तो आप जानते कर रहे हैं, एक से किसी संख्या को काटा जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम देखते हैं। पहले 2 से देखेंगे, 2 से लेकर 11 तक देखेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है 2 से लेकर 11 तक। अब 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाजिता का नियम ये कहता है, यदि इकाई के स्थान पर 0 या फिर सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित मानी जाएगी। यदि इकाई के स्थान पर 0 या फिर सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित मानी जाएगी। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर सम संख्या हो, यदि इकाई के स्थान पर क्या हो? यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर क्या हो? सम संख्या हो। यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर सम संख्या हो तो 2 से विभाजित मानी जाएगी। तो देख लीजिए 4 6 8 9 2 1 0 2 4, 0 हो या फिर सम संख्या हो तो किससे विभाजित मानी जाएगी? 2 से विभाजित मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, 3 से विभाजिता का नियम देखते हैं। तो देखिए 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे 6 3 8 1। अब देखिए इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ दीजिए, यानी 6 3 9, यानी 8 1 9, यानी 9 दूनी 18, 18 9 त्रिक 27, यानी 27 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया। आप देखिए 6 भी कैंसिल हो जाएगा 3 से। उसके बाद 5 2 7 7 2 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी ये संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी? यानी 3 से कट जाएगा। अब इनके अंकों का योग करके काटें या फिर उसी प्रकार काटें, यानी किसी प्रकार आप काट सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। क्या देखते हैं? 4 से आगे देखिए 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे में यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। देखिए अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। अब देखिए इकाई और दहाई का कितना है? 64। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो इस संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी? 4 से विभाजित मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं,
5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी? 5 से। तो लिख देते हैं, देखिए 0 या फिर क्या हो? 5 हो। 0 या फिर क्या हो? 5 हो। अगर इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 हो तो संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी? 5 से विभाजित मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। क्या देखते हैं? 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? पहले 6 का फैक्टर कर लीजिए। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 3। जो संख्या 2 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है वो ऑलरेडी किससे विभाजित मानी जाएगी? 6 से। जैसे में लिखते हैं, अब यही ले लीजिए। चलिए देखते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है वो 6 से ऑलरेडी विभाजित मानी जाएगी। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है, तो ये 2 से विभाजित है। और 3 से कब विभाजित मानी जाएगी? जब सभी संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए ये 3 से कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, 8 1 9 ये भी कट जा रहा है, 7 2 9 ये भी कट जा रहा है, 7 2 9 ये भी कट जाएगा। ये किससे विभाजित मानी जाएगी? ये 6 से विभाजित मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या को लगातार 6 बार लिखते हैं, कोई भी संख्या है 6 बार लिखते हैं तो वह 3 7 11 13 और 37 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 37 से। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या को लगातार आप 6 बार लिखते हैं, किसी संख्या को लगातार आप 6 बार लिखते हैं तो वह 3 7 11 13 और 37 से पूरी तरीके से विभाजित मानी जाएगी। चाहे जो संख्या आप लिख लीजिएगा और उसको काटने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए ये 7 ही लिखते हैं, लिख दीजिए। कोई भी संख्या लगातार कितनी बार? 6 बार लिखते हैं। हम लगातार 6 बार लिखते हैं तो इन सभी संख्याओं से वो क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब इससे काट के देखेंगे तो ये संख्या क्या होगी? इन सबसे विभाजित मानी जाएगी। ये आपका पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट में चलते हैं। यदि किसी संख्या को लगातार 3 बार लिखते हैं तो देखिए, अगर इसको 3 बार लिखते हैं तो ये 3 और 37 किससे? 3 और 37 से पूरी विभाजित मानी जाएगी। यानी आप किसी संख्या को लगातार 3 बार लिखते हैं तो 3 और 37 से पूरी विभाजित मानी जाएगी। यही क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम है। यानी यही क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या को लगातार 3 बार लिखते हैं तो 3 और 37 से पूरी विभाजित मानी जाएगी। जैसे में और कुछ लिख लीजिए, जैसे आप 5 लिख लीजिए। काट के देख भी सकते हैं, इनके अंकों का योग कितना होगा? 15 होगा, तो 3 से कैंसिल हो जा रहा है और 37 से भी कटेगा। यानी इस प्रकार 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखें। अब आगे चलते हैं, 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर ध्यान में रखेंगे तो आसानी से सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर यदि इकाई दहाई और सैकड़ा 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से विभाजित मानी जाती है। जैसे मान लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, अगर इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए 512 है, 512 इसको काटिए, 8 छक 48, 8 चौक 32, यानी ये कैंसिल हो गया। ये किससे विभाजित मानी जाएगा? यानी 8 से विभाजित माना जाए, क्योंकि ये क्या है? इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान 8 से कैंसिल हो जा रहा है। आगे देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। यानी 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही क्या है? 9 से भी विभाज्यता का नियम है। तो चलिए देखते हैं
क्या है, देखिए 5 4 9 ये कैंसिल हो गया, 8 1 9 ये भी कैंसिल हो गया, 7 2 9 6 3 9 8 1 9, ये किससे विभाजित हो जाएगा, ये 9 से विभाजित माना जाएगा। किससे विभाजित माना जाएगा, 9 से विभाजित माना जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 10 से विभाजता का नियम। क्या देखते हैं, 10 से विभाजता का नियम देखते हैं। 10 से विभाजता का नियम क्या है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आएगा तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं 0। अगर किसी के इकाई के स्थान पर 0 आएगा तो वो 0 से, यदि किसी के इकाई के स्थान पर 0 आएगा तो वो 10 से विभाजित मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं 11 से विभाजता का नियम, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। 9 वाला, 7 वाला और 11, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए 11 से विभाजता का नियम देखते हैं। 11 से विभाजता का नियम देखते हैं। चलिए अब देखिए 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है, इसके एक अंक को छोड़कर अंकों का योग कर लेते हैं और उसका आपस में उसको घटाते हैं। अगर आपस में घटाते हैं, अगर 0 या फिर 11 आता है तो वो संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी, 11 से विभाजित मानी जाएगी। यदि अंकों के इनके अंकों का एक अंतर करके जोड़ते हैं और उसको आपस में घटा लेते हैं, 0 आता है या फिर 11 का गुणज होता है तो वह संख्या किससे विभाजित मानी जाएगी, 11 से विभाजित मानी जाएगी। तो देखिए 2 7 कितना हो गया, 9, 7 2 9, यानी 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 हो गया। एक अंक को छोड़कर देखिए 2 को 7 को 7 को 2 को, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इनको जो बाकी उसको जोड़िए, 9 9 कितना हो जाएगा, 18। इनका अंतर कितना आया, 0 0 आएगा या फिर कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये किससे विभाजित माना जाएगा, 11 से विभाजित माना जाएगा। यानी ये क्या हो गया, यानी 11 से विभाजता का नियम हो गया। अब विभाजता का नियम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ये कुछ विभाजता के नियम थे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और हम कुछ आगे और जानने की कोशिश करते हैं। पेपर में जो बार बार पूछा जाता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो चलिए इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। बहुत ही फास्ट रूल है, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए अब इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसका इकाई का अंक अगर ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक क्या होता है, यही होता है, यही इकाई का अंक होता है ना। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तब पता चलेगा इकाई का अंक क्या होता है। लेकिन हम देखिए शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, अंत के जो अक्षर है सब में गुणा के देखिए, 2 चौको 8, 8 एकम 8, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए ध्यान से, 2 चौको 8, 8 एकम 8, इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। और भी देखते हैं। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, जो मतलब इसके पावर जो घाते हैं, देखिए इसके पावर घात है, इसके पावर घात है, इनके जो घात के इकाई और दहाई, घात के जो इकाई और दहाई हैं इसमें 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा इसके घात के ऊपर इसका घात बना देंगे, यानी इकाई का अंक घात बना देंगे। देखिए अगर ये इकाई और दहाई का अंक जो दिया है इसमें 4 से भाग देंगे, और जो एक अंक है जो इकाई का अंक यहाँ पर है इसके पावर कर देंगे, उसको इसके पावर कर देंगे तो उसके बाद गुणा कर दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए हम करते हैं। अब इनमें 4 से भाग देते हैं, 4 3 12, शेषफल बचा कितना, 2 बचा। अब 3 के पावर कितना कर दिए, 2 कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 3 12, कितना शेष बचा, 2, यानी इसके पावर 2 कर दिए। अब देखिए यानी 4 चौको 16, 1 बचा, यानी 6 के पावर 1। अब यहाँ पर गुणा कीजिए, 3 तरीके 9, और 6 छवा का 36, और 6 का 6, ये हो गया। अब गुणा कीजिए, गुणा करते हैं, 9 छक्का 54, कितना आया, 4 आया, 4 छक्का 24, कितना आंसर आ गया, 4 इकाई का अंक आ गया। देखिए 9 छक्का 54 में कितना आया, 4 बचा है, 4 इकाई का अंक है, और 4 छक्का 24 में कितना है, 4 है, 4 क्या आ गया आपका,
इकाई का अंक आ गया। तो इस प्रकार से आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जैसे क्वेश्चन आएंगे आसानी से लगा सकते हैं। फिर एक बार और एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब ये है और इकाई और दहाई कितना अंक है, यानी 16 है। अब अगर ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो जो इकाई का अंक होगा उसके पावर 4 कर देंगे। देखिए इसको काटिए, यानी 4 से कट जा रहा है, 4 चौको 16, तो 2 के पावर कितना कर देंगे हम, 4 कर देंगे। यानी यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई 116 है, तो इकाई और दहाई है तो ये किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, तो 2 के पावर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो बताइए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दीजिए, 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, तो 16 हो जाएगा। तो इकाई का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, जानते होंगे आप, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी काल के पूछ लेते हैं। ये फार्मूला है, दिमाग में रखिएगा आप लोग, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब चलिए देखते हैं भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, वो भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। और यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, भाज्य। और यहाँ पर जो आता है क्या कहलाता है, भागफल। और अब यहाँ पर जो बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। क्या कहलाता है, शेषफल। यानी इस प्रकार से ये फार्मूला आपको पता चल गया है। यानी ये कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, यानी 3 क्लास हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब बाकी सभी कॉन्सेप्ट, मतलब अब जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब समाप्त हो चुके हैं। अब अगला जो हम लोग लगाएंगे, अब प्रश्नावली पे नहीं, पहले उदाहरण लगाएंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसके जितने भी उदाहरण हैं उसको पहले देखा जाएगा, उसके बाद प्रश्नावली ए में, फिर उसके बाद प्रश्नावली बी में हम लोग प्रवेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पढ़ाने का सिस्टम है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।